हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, जो बोलूंगा उसको एक बार बोलिएगा, उसके बाद कॉपी पे नोट करिएगा, बिल्कुल आपको एक बार में समझ में आएगा। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा क्या है, ध्यान से समझिएगा। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा क्या है, ठीक है। देखो, सबसे पहले माना एक पिंड लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या लेंगे, ये कोई पिंड है, ठीक है। ये कोई क्या है, पिंड है, ठीक है। अब इसको अनंत देखो, और यहाँ पे मान लो ये अनंत है, ठीक है। और यहाँ पे एक और पिंड रख दिया है, ध्यान समझना। तो अनंत से, कहाँ से, देखो क्या बोल रहा हूँ, अनंत से किसी पिंड को, ये भी क्या है, किसी पिंड को, अनंत से किसी पिंड को अन्य पिंड, एक एक अन्य पिंड है ये, अन्य पिंड है। यह गुरुत्व क्षेत्र, इसका इस पिंड का गुरुत्व क्षेत्र मान लो ये है, ठीक है। इस पिंड का गुरुत्व क्षेत्र है ये, देखो ध्यान समझना। अनंत से किसी पिंड को, अनंत से, अनंत है वहां से किसी पिंड को अन्य पिंड के, अन्य पिंड के गुरुत्व क्षेत्र के किसी बिंदु तक, एक गुरुत्व क्षेत्र मान लो यहाँ तक, इस पिंड को यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है कहानी की नहीं। अनंत से किसी पिंड को किसी अन्य पिंड के गुरुत्व क्षेत्र के किसी बिंदु तक, इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो, ठीक है। अनंत से, है ना, अनंत से किसी पिंड को, अनंत से किसी पिंड को, अनंत से किसी पिंड को गुरुत्व क्षेत्र, देखो अनंत से किसी पिंड को किसी अन्य पिंड, लिखो क्या लिखोगे, किसी किसी अन्य पिंड। क्लियर है कहानी। अनंत से, अनंत से किसी पिंड को किसी अन्य पिंड के गुरुत्व क्षेत्र, किसी अन्य पिंड के गुरुत्व क्षेत्र के बिंदु तक लाने में, है ना, अनंत से किसी पिंड को किसी अन्य पिंड के गुरुत्व क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, इसको हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कहते हैं। बताओ कहानी क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर। देखो, अनंत से किसी पिंड को किसी अन्य पिंड के गुरुत्व क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कहते हैं। एकदम क्लियर है। अब बात समझना, इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक और डायग्राम बनाते हैं। अब इसके लिए व्यंजक कैसे निकालेंगे, देखो व्यंजक, ठीक है, व्यंजक कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यंजक के लिए एक और डायग्राम बनाएंगे। व्यंजक के लिए एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। माने पृथ्वी है, ठीक है, इसका केंद्र क्या है, ओ है, इसका द्रव्यमान क्या है, एम है, इसका केंद्र, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, ठीक है। माना पृथ्वी की द्रव्यमान क्या है, एम है, इसका केंद्र ओ है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इससे आर दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है, ठीक है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम है, इसकी त्रिज्या आर है, इसका केंद्र ओ है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए है, जिस पर हमको क्या निकालना है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। कहानी क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, इसे आर दूरी पर, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। अब लिखो, देखो जितना जितना कर रहे हो उतना उतना लिखो। माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है, तथा बिंदु ओ से, बिंदु ओ से आर दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु, एक बिंदु क्या है, ए है, एक बिंदु क्या है, ए है, जिस पर हमको क्या निकालना है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, जिस पर गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा निकालना है, ऐसा लिख लेना, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा निकालना है या ज्ञात करना है, ठीक है। कहानी क्लियर है। इसके बाद देखना, फिर बिंदु ओ से, ठीक है, अब देखो बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, अब यहाँ से बिंदु ओ है, वहां से कितना दूरी पर, एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है। देखो बिंदु ओ से, ठीक है, बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु क्या है, बिंदु ओ से
x दूरी पर एक बिंदु क्या है भैया, P है। एक बिंदु क्या है, P है। एकदम क्लियर समझ में आएगा, बिंदु P है। इस बिंदु P को एक अल्प दूरी, यहाँ पे एक अल्प दूरी Q तक, बिंदु P को, है ना, यहाँ पे अनंत है मान लो, ये इधर अनंत हो जाएगा। बिंदु P को अल्प दूरी है ना, dx, अल्प दूरी जिसको हम बोलते हैं dx तक लाने में किया गया कार्य। बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो फिर क्या लिखेंगे, बिंदु P को अल्प दूरी dx अर्थात Q तक, अर्थात कहाँ तक, Q तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। कुछ ना कुछ कार्य करेगा, DW कार्य कर लेगा। मान लो स्मॉल अल्प दूरी है तो स्मॉल कार्य करेगा DW, ठीक। तब अब यहाँ पे देखो, तब न्यूटन के नियम से, तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, ये क्या, गुरुत्वाकर्षण के नियम से पिंड पर, जो पिंड है m द्रव्यमान का, जो पिंड है स्मॉल m द्रव्यमान का जो पिंड है, पिंड पर आरोपित बल, पिंड पर क्या आरोपित बल, तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से समझना, F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x से दूरी को निकाल रहे हैं इसलिए x का स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण मान लो क्या, एक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बता दो, क्लियर है। अब बात समझना, तब तथा लिखना, तथा, ठीक है, तथा बिंदु P को Q तक लाने में अल्प कार्य करना पड़ता है। तब बिंदु P को अल्प दूरी Q तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य अल्प कार्य करना पड़ेगा, इसलिए DW इक्वल टू F इंटू DX। ये कहाँ से होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन से। कहाँ से आता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल क्या हमारा F है और विस्थापन अल्प विस्थापन, इसलिए DX। क्लियर है कहानी। तब DW इक्वल टू F का वैल्यू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x का स्क्वायर, और ये dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx। इतना कहानी क्लियर है कि नहीं, ये बता दो बस, हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो, इतना लिखना, ठीक है, इतना नोट कर लेना। आप इधर देखो, अब इतना समझ में आया सबको। अब क्या करना है, अब बिंदु P को Q तक लाने पे हमको अल्प कार्य करना पड़ेगा। तब हम लिखेंगे, तब 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 अनंत से तब अनंत से पिंड को, तब अनंत से जो पिंड उसको यहाँ तक r दूरी तक, ठीक है, तब अनंत से पिंड को r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, ठीक। संपूर्ण कार्य निकालेंगे। अब कहाँ से निकाल रहे हो भैया, अनंत से, W बराबर अनंत से r तक, अनंत से r तक जो ये आया है इसी का कराना है। संपूर्ण कार्य तो स्मॉल कार्य क्या है भैया, जो वैल्यू उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। W इक्वल टू, देखो ऐसा जब भी दिया रहेगा ना, ऐसा जब भी दिया रहेगा तो यहाँ पे D के साथ जो रहेगा उसी के बस का समाकलन या अवकलन जो भी कराना है, बाकी सब कांस्टेंट। तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इन्फिनिटी से अनंत तक x का स्क्वायर, उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा x माइनस टू इंटू डी एक्स, ठीक है। आपको सबको पता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, इसका जो वैल्यू है माइनस एक्स माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी से आर तक आता है। मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी करा दिया हूँ, पहले वाले वीडियो देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कहाँ से आता है ये, चलो मैं बताता हूँ कहाँ से आता है ये, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 से। आपको यहाँ पे n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -2, जहाँ जहाँ आपको n-2 रखना है, बाकी सब आपको वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगा, क्लियर। तब देखो W बराबर ये हो जाएगा माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m, है ना, ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1/x, है ना, माइनस है तो नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी से r तक। तो W बराबर माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, 1/r माइनस 1 इन्फिनिटी, है कि नहीं। तो आपके पास आंसर क्या रहे देखो, तो कैपिटल W इक्वल टू
माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/(1/r) और ये तो जीरो हो जाता है। तो W इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या आ गया आर। तो W बराबर क्या होता है स्थैतिज ऊर्जा U। तो U इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। बताओ कोई दिक्कत क्या? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल है। ठीक है, समझ में आगे हो गया? बिल्कुल। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमको सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।